अगर तुमने ये 10 गलत आदतें नहीं छोड़ी तो सफलता तुम्हारे लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। ये बात मैं कोई किताब पढ़कर नहीं कह रहा, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद इन्हें जिया है, भुगता है और बहुत से लोगों को इनके कारण टूटते और बर्बाद होते देखा है। तुम लाख मेहनत कर लो, दिन रात जाग कर कुछ बनने की सोच लो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये छोटी छोटी बुरी आदतें बैठी है तो वो हर बार तुम्हारी मेहनत को खा जाएंगी, तुम्हारे हौसलों को तोड़ देंगी और तुम सोचते रह जाओगे कि मैं इतना कुछ करने के बाद भी हार क्यों जाता हूं। तो अगर सच में कुछ बनना है, कुछ बड़ा हासिल करना है, तो इन आदतों को आज अभी इसी वक्त छोड़ना शुरू करो, क्योंकि कल फिर से वही बहाने आ जाएंगे, वही थकान, वही आलस और वही बेबसी। सबसे पहली और सबसे खतरनाक आदत है टाल मटोल करना। तुम हर वो काम जो तुम्हें अभी करना चाहिए उसे कल पर छोड़ते हो और ये कल कभी आता ही नहीं। तुम खुद से झूठ बोलते हो कि कल पक्का करूंगा, लेकिन जब कल आता है तो तुम फिर वही करते हो, फोन उठाते हो, यूट्यूब खोलते हो और खुद को दिलासा देते हो कि थोड़ा सा आराम जरूरी है। लेकिन यही आराम, यही टाल मटोल धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारा सपना कब पीछे छूट गया। सच तो ये है कि सफल लोग कभी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, वो बस शुरू कर देते हैं। चाहे डर हो, आलस हो या हालात अनुकूल ना हो, वो काम को टालते नहीं। और जब तुम टालते हो तो तुम दरअसल खुद को कमजोर बना रहे होते हो, खुद से भाग रहे होते हो। दूसरी आदत है हर किसी को खुश करने की कोशिश। तुम अपने सपनों को बार बार दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान कर रहे हो। कोई दोस्त कह दे कि यार आज घूमने चल, तो तुम अपने जरूरी काम को छोड़कर चल देते हो ताकि वो नाराज ना हो। कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला जब तुमसे उम्मीद करता है कि तुम उसके हिसाब से चलो, तो तुम अपनी सोच, अपना वक्त सब छोड़कर उसके हिसाब से खुद को ढाल लेते हो। लेकिन तुम भूल जाते हो कि तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और जब तुम बार बार सबको खुश करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता। ये जिंदगी तुम्हारी है, सपने तुम्हारे हैं, और अगर तुम उन्हें बार बार किसी और की मर्जी पर कुर्बान करोगे तो एक दिन तुम्हारे पास पछतावा ही बचेगा। तीसरी आदत है खुद को कम आंकना। तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम पहाड़ हिला सकते हो, लेकिन हर बार जब कोई चैलेंज आता है तो तुम खुद से कहते हो मुझसे नहीं होगा, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं। और धीरे धीरे ये सोच तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। तुम दूसरों को देखकर सोचते हो कि वो मुझसे बेहतर है, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी काबिलियत को पूरी तरह से आजमाया है? शायद नहीं। खुद पर शक करना, खुद को कमतर समझना, ये सबसे बड़ा धोखा है जो तुम खुद को दे रहे हो। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेगी। चौथी आदत है दूसरों से तुलना करना। तुम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हो, देखते हो कि कोई विदेश घूम रहा है, कोई महंगी गाड़ी चला रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है, और तुम खुद से नफरत करने लगते हो। तुम सोचते हो कि मैं इतना पीछे क्यों हूं, मेरी जिंदगी इतनी बोरिंग क्यों है। लेकिन तुम भूल जाते हो कि जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ उनकी जिंदगी का चमकदार हिस्सा है। उनके संघर्ष नहीं दिखते, उनकी रातों की नींद, उनकी कुर्बानियां नहीं दिखती। जब तक तुम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते रहोगे, तब तक तुम अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाओगे। तुलना करना तुम्हारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे खा जाता है। पांचवी आदत है डिसिप्लिन की कमी। तुम प्लान बनाते हो, बड़े बड़े लक्ष्य तय करते हो, लेकिन कुछ ही दिनों में सब ढीला पड़ जाता है। तुम्हारा मन कहता है आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, और तुम मान जाते हो। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो अपने मन की नहीं सुनते, वो नियमों की सुनते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम रोबोट बन जाओ, इसका मतलब है कि तुम हर दिन वही चीज करो जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाए, चाहे मन करे या ना करे। एक दिन की डील धीरे धीरे आदत बन जाती है और फिर तुम खुद को ही धोखा देने लगते हो। अपने डिसिप्लिन के साथ ईमानदार रहो, वरना सपने सिर्फ दीवार पर चिपका हुआ पोस्टर बनकर रह जाएंगे। छठी आदत है गलत लोगों के बीच रहना। अगर तुम्हारे चारों ओर सिर्फ ऐसे लोग हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, जो तुम्हें ताने मारते हैं, जो तुम्हारे हर आइडिया को मजाक बनाते हैं, तो समझ लो कि तुम गलत माहौल में हो। ये लोग तुम्हारी सोच को कुंद कर देते हैं, तुम्हारी हिम्मत को तोड़ते हैं। तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो, लेकिन उनके शब्द तुम्हें रोक लेते हैं। जब तुम बार बार नकारात्मकता के बीच रहते हो तो धीरे धीरे वो तुम्हारे अंदर बस जाती है। इसलिए जरूरी है
कि तुम अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें प्रेरणा दे, जो तुम्हारे सपनों में यकीन करे और जो तुम्हें गिराने के बजाय उठाए। 7वीं आदत है मोबाइल की लत। दिन की शुरुआत फोन से होती है, रात की नींद फोन पर खत्म होती है। हर वक्त आंखें स्क्रीन पर गड़ी रहती है। तुम सोचते हो कि बस 5 मिनट देख रहा हूं, लेकिन वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा टाइम तुम्हारे हाथ में है, बस तुम उसे बर्बाद करने की आदत छोड़ नहीं पा रहे। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन उसकी लत तुम्हें धीरे धीरे खोखला कर रही है। अगर तुमने इस पर काबू नहीं पाया तो ये तुम्हारे पूरे फोकस, तुम्हारी क्रिएटिविटी और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को खा जाएगा। 8वीं आदत है जल्दी हार मान लेना। एक बार कोशिश की, रिजल्ट नहीं मिला तो छोड़ दिया, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो बार बार गिरते हैं, बार बार हारते हैं और हर बार दोबारा उठते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि रास्ता कभी आसान नहीं होता और हर नाकामी के पीछे एक सबक छुपा होता है। अगर तुम हर छोटी रुकावट पर हार मान जाओगे तो तुम कभी बड़ी सफलता की तरफ बढ़ ही नहीं पाओगे। तुम्हें खुद से वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। 9वीं आदत है बिना सीखे आगे बढ़ने की कोशिश करना। तुम्हें लगता है कि बस मोटिवेशन से सब हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना सीख के, बिना स्किल के, बिना नॉलेज के कोई भी बड़ी चीज हासिल नहीं होती। सीखने की भूख ही तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। अगर तुम रोज कुछ नया नहीं सीख रहे हो तो समझो तुम रुक चुके हो। इस दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है और जो नहीं सीखता वो पीछे छूट जाता है। 10वीं और आखिरी आदत है खुद को समय न देना। तुम भाग तो रहे हो, लेकिन रुके कब थे ये सोचने के लिए कि आखिर भाग किस दिशा में रहे हो। खुद से बात किए कितने दिन हो गए। तुम हर किसी के लिए वक्त निकालते हो, लेकिन खुद के लिए नहीं। जब तक तुम खुद से जुड़े नहीं रहोगे तब तक तुम्हारा हर प्रयास खोखला रहेगा। खुद के साथ समय बिताओ, अपनी भावनाओं को समझो, अपने डर से सामना करो, तभी तुम सच में मजबूत बनोगे। अब सवाल यह है कि इन आदतों को छोड़े कैसे, क्योंकि सिर्फ जान लेने से कुछ नहीं होता। हर कोई जानता है कि टाल मटोल करना गलत है, हर कोई समझता है कि मोबाइल की लत खतरनाक है, लेकिन फिर भी करते क्यों है? क्योंकि हम अंदर से तैयार नहीं है। हम आदतों से ज्यादा अपने बहानों से प्यार करते हैं। हम अपनी कमियों को गले लगाकर खुद को सुला देते हैं और जब सुबह उठते हैं तो फिर वही बोझ लेकर दिन शुरू होता है। लेकिन अब बहुत हुआ। अगर आज भी तुमने खुद को नहीं झकझोरा तो ये आदतें तुम्हें बर्बाद कर देंगी। तुम्हें खुद से एक कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि तुम्हारे आज के फैसले तुम्हारे कल का भविष्य तय कर रहे हैं। अगर आज तुम डिसिप्लिन से काम कर रहे हो, आज तुम खुद पर मेहनत कर रहे हो, आज तुम खुद को बदल रहे हो, तो कल तुम्हें वो जिंदगी मिलेगी जिसका तुम सिर्फ सपना देख रहे हो। लेकिन अगर आज भी तुम वही पुरानी गलतियां दोहरा रहे हो तो कल भी तुम्हें वही पछतावा मिलेगा जो हर रात तुम्हें चैन से सोने नहीं देता। हर दिन जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें एक मौका मिलता है नया बनने का, अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ने का, खुद को फिर से गढ़ने का। लेकिन यह सिर्फ तब होगा जब तुम खुद से ईमानदारी से पूछोगे, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं या बस दिखावा कर रहा हूं? क्योंकि जब तुम अंदर से टूट चुके होते हो, जब तुम्हारे अंदर कुछ भी बचा नहीं होता, तभी असली बदलाव शुरू होता है। और अगर तुम उस दर्द को, उस टूटन को समझकर उठते हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। अब तुम्हें बहानों की नहीं, एक आग की जरूरत है। ऐसी आग जो तुम्हारे अंदर से निकले, जो तुम्हारी नींद, तुम्हारा आलस, तुम्हारी कमजोर सोच सब कुछ जला दे। तुम ये सोचकर मत चलो कि मैं कल से बदलूंगा। कल नाम की चीज कभी आती ही नहीं। या तो तुम आज से बदलो या फिर हमेशा के लिए उसी जगह अटके रहो जहां तुम अब भी हो। तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन एक झोंका है जो कुछ पल के लिए आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो तुम्हारा हथियार है जो हर दिन तुम्हें तैयार करता है, मजबूत बनाता है। जब तुम्हारा मन कहे कि आज मत कर, तब भी तुम करो, यही असली ताकत है। और यही आदत तुम्हें भीड़ से अलग करती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर आदत जो आज तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है, उसने भी धीरे धीरे तुम्हें जकड़ा है। और अब तुम्हें उसी तरह धीरे धीरे लेकिन मजबूती से उन आदतों को तोड़ना होगा, एक एक करके।
अगर आज तुम सिर्फ एक आदत पर काम करो, सिर्फ टाल मटोल को खत्म कर दो, तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी का 50% स्ट्रगल वैसे ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें आसमान तक ले जा सकती है। तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम वो हो जो अपने परिवार की उम्मीद हो, जो अपने नाम को पहचान देना चाहता है, जो अपने हालात से लड़ना चाहता है और जो उन लोगों को जवाब देना चाहता है जिन्होंने कहा था तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यह जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं दिया जाता, यह जवाब तुम्हारे कर्म से आएगा। जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि तुम्हारे पुराने बहाने तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। तुम जब सुबह उठो तो सिर्फ शरीर मत उठाओ, अपने इरादों को भी जगाओ। जब रात को सोने जाओ तो सिर्फ थकान लेकर मत सो, एक संतोष लेकर सो कि आज मैंने खुद को थोड़ा बेहतर बनाया। ये जिंदगी बहुत तेज चल रही है और अगर तुमने आज भी रफ्तार नहीं पकड़ी तो तुम वहीं रह जाओगे, पीछे, अकेले, टूटे हुए। अब वक्त है खुद को माफ करने का, उन सालों के लिए जब तुमने खुद से भागा, उन महीनों के लिए जब तुमने टाल मटोल किया, उन दिनों के लिए जब तुमने खुद को कम समझा और उन रातों के लिए जब तुमने हार मान ली थी। लेकिन अब और नहीं, अब वक्त है खुद से एक वादा करने का कि मैं अब और बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा, मैं अब और खुद को नहीं रोकूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर उस आदत को छोड़ूंगा जो मुझे पीछे खींचती है और हर उस फैसले को अपनाऊंगा जो मुझे आगे ले जाएगा। और अगर आज तुमने ये फैसला ले लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, न हालात, न लोग, न डर, न असफलता। क्योंकि जब इंसान खुद से जीत जाता है तो दुनिया की कोई हार उसे हरा नहीं सकती। अब उठो, खड़े हो जाओ और खुद से कहो, अब बहुत हुआ, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं खुद को पीछे नहीं देखूंगा। आज से मैं हर उस आदत को खत्म करूंगा